हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई सीरीज क्रैश। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है कबीर नाम के एक पुलिस ऑफिसर से जो अपने भाई बहनों को ढूंढ रहा था। एक्चुअली कबीर जब छोटा था तो 14 फेब 2001 को उनके घर वालों का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कबीर के मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। लेकिन कबीर की 2 बहनें और उसका भाई बच गए थे और कबीर उन्हीं सबको ढूंढ रहा था। एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद उन सबको एक ऑर्फनेज में रखा गया था, जिसके बाद किसी न किसी ने उसके भाई बहनों को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन कबीर वहीं पर रह गया था। आज कबीर एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो चाहता है कि वो अपने भाई बहनों को ढूंढे ताकि उसे भी एक फैमिली मिले। इसलिए कबीर अपनी सबसे बड़ी बहन काजल को ढूंढ रहा था, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तो काजल थोड़ी सी बड़ी थी। इसलिए कबीर को लगता था कि काजल को पता होगा कि वो दोनों कहाँ पर होंगे। जिसके बाद हम काजल को देखते हैं जिसकी मां ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। इसलिए काजल उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाती है। ऐसा काजल की मां पहले भी 6 बार कर चुकी थी और काजल को भी इस सब की आदत हो चुकी थी। एक्चुअली काजल की मां गौतम नाम के एक आदमी से प्यार करती है, लेकिन गौतम की अपनी फैमिली थी, लेकिन फिर भी इन दोनों का अफेयर चल रहा था। इसलिए जब भी उनके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम होता तो काजल की मां ऐसा कुछ कर देती जिससे गौतम इमोशनल हो जाता और फिर से उसके पास आता। डॉक्टर भी काजल से कहती है कि वो अपनी माँ से दूर रहे, क्योंकि उसकी माँ हमेशा ऐसे ही ड्रामे करती रहती थी। अब काजल हॉस्पिटल में बैठी थी, तभी वहाँ पर कबीर आता है, क्योंकि काजल के माँ ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, इसलिए पुलिस वहाँ पर आ गई थी। कबीर काजल से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, और ये सुनकर काजल काफी शॉक थी, क्योंकि इससे पहले जब भी उसकी माँ ने ऐसा कुछ किया था तो पुलिस वाले हमेशा पेशेंट की हालत के बारे में इंक्वायरी करते, लेकिन कभी किसी ने उसके बारे में नहीं पूछा था। अब कबीर के सवाल से काजल को भी काफी अच्छा लगता है। साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि कबीर के साथ उसका कोई खास कनेक्शन है, तो वही कबीर को भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। जिसके बाद हम पुनीत नाम के लड़के को देखते हैं जिसके मम्मी पापा की आज एनिवर्सरी थी, और उसके पापा कोई और नहीं बल्कि गौतम है, जिसका काजल की माँ के साथ अफेयर चल रहा था। अब काजल की माँ बार बार गौतम को कॉल कर रही थी और ये गौतम की वाइफ देख लेती है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब ये देखने के बाद पुनीत भी काजल की माँ पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसे भी यही लगता है कि काजल की माँ की वजह से उनके घर में हमेशा झगड़ा होता है। लेकिन आलिया उसे समझाती है कि वो ज्यादा चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आलिया की बात करें तो आलिया पुनीत की फ्रेंड है और दोनों का रिलेशन काफी अच्छा था। तो वही आलिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके मिलियंस में फॉलोअर्स थे, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिलते थे। वैसे तो आलिया के पापा डॉक्टर हैं, लेकिन आलिया खुद का कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव थी। तो वही आलिया का एक ड्राइवर है रहीम, जो आलिया को अपनी बहन समझता है और उसकी हर बात मानता है। अब रहीम की बात करें तो रहीम एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और हमेशा यही सोचता है कि काश वो भी रिच फैमिली में पैदा हुआ होता। लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि उसके पास जो है उसमें वो खुश रहे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये चारों भाई बहन हैं। कबीर सबसे बड़ा था और उसके बाद थी काजल, और आलिया और रहीम दोनों जुड़वा थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो दोनों अडॉप्टेड हैं। जिसके बाद हम काजल को देखते हैं जिसकी माँ थोड़ी सी ठीक हो गई थी। वो काजल को बताती है कि गौतम ने हॉस्पिटल के बिल पे कर दिए हैं और साथ ही काजल का एडमिशन यहाँ के टॉप कॉलेज में कर दिया था। अब काजल को फेवर देना पसंद नहीं था, लेकिन अपने माँ के समझाने पर वो कॉलेज जाने के लिए मान जाती है। तो वही पुनीत बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि आज से काजल भी कॉलेज ज्वाइन करने वाली थी और वो नहीं चाहता था कि काजल यहाँ पर आए। आलिया उसे समझाती है कि वो ज्यादा इस बारे में ना सोचे, लेकिन आलिया ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो काजल को सबक सिखाएगी। जिसके बाद आलिया जब काजल आती है तो उसके साथ दोस्ती करती है और उसे एक क्लब में बुलाती है। जैसे ही काजल वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और काजल से फ्लर्ट करने लगता है। अब ये देखकर काजल समझ नहीं पाती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो आदमी बताता है कि काजल ने उसे टिंडर पर मैसेज किया था। ये देखकर काजल समझ जाती है कि जरूर पुनीत ने ही ये सब कुछ किया होगा, इसलिए वो कबीर के पास जाती है और पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देती है। जिसके बाद कबीर पुनीत के घर जाता है तो आलिया और कबीर थोड़े से डर जाते हैं। एक्चुअली वो फेक अकाउंट पुनीत ने नहीं बल्कि आलिया ने बनवाया था और उसी ने उस आदमी को मैसेज किया था कि वो उससे मिलने आए, लेकिन आलिया ने ये सब अपने फ्रेंड से करवाया था, इसलिए वो पकड़ी नहीं जाती और कबीर आलिया के फ्रेंड को पकड़ लेता है। लेकिन आलिया पैसों का जुगाड़ लगाकर अपने फ्रेंड को भी छुड़वा ही लेती है।
जब दूसरे दिन आलिया ये सब कुछ अपनी फ्रेंड को बता रही थी तो काजल उसकी बात सुन लेती है और वो समझ जाती है कि उसके साथ ये सब कुछ आलिया ने किया था। अब काजल एक पोएट्री कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है जहाँ पर वो जब अपनी पोएम सुनाती है तो आलिया समझ जाती है कि काजल को सब कुछ पता लग चुका है, लेकिन फिर भी काजल आलिया से कुछ भी नहीं कहती। तो वही रहीम के पापा चाहते थे कि रहीम जल्दी से रजिया से शादी कर ले, क्योंकि रजिया के पापा शादी में रहीम को घर देने वाले थे, लेकिन रहीम को डांसर बनना था इसलिए वो शादी के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसके घर में एक ही प्रॉब्लम थी कि उसकी बहन और जीजा भी उनके साथ ही रहते थे और वो जब देखो तब इंटीमेट होते रहते और इसी वजह से रहीम और उसके मम्मी पापा को घर के बाहर आकर रुकना पड़ता, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी परेशान थे। इसलिए एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए रहीम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार के पार्ट्स चुराया करता था, लेकिन इसकी कंप्लेंट कबीर के पास आ गई थी इसलिए वो उन्हें पकड़ने की तैयारी कर रहा था। तो वही हम काजल की माँ को देखते हैं जो काजल से कहती है कि आज पुनीत का बर्थडे है इसलिए वो भी उसके पार्टी में जाए, क्योंकि गौतम ने उसे आने के लिए कहा था। अब काजल को अकेला रहना पसंद था, लेकिन अपनी माँ के कहने पर वो उस पार्टी में चली जाती है, लेकिन काजल को वहाँ देखकर पुनीत की माँ नाराज हो जाती है। जिसके बाद पुनीत काजल से मिलने आता है और उसे कहता है कि वो उसे अपना घर दिखाएगा। जिसके बाद वो काजल को गौतम के ऑफिस में लेकर जाता है और उसे बताता है कि यहीं पर उसके पापा काम करते थे और उनके साथ दिव्या भी। एक्चुअली दिव्या काजल की माँ का नाम था। पुनीत बताता है कि यहीं पर उन दोनों का अफेयर शुरू हुआ होगा, इसलिए वो भी काजल के साथ यहीं पर सब कुछ करेगा। ये बोलकर वो काजल के साथ जबरदस्ती करने लगता है। काजल पुनीत को समझा रही थी कि अगर इसमें दिव्या की गलती है तो गौतम की भी गलती है। गौतम ने भी अपनी वाइफ को चीट किया था और वो 18 साल से उन्हें धोखा दे रहा है, लेकिन पुनीत उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो वही हम आलिया को देखते हैं जो पुनीत को ढूंढ रही थी। तभी वो उस रूम में आती है तो पुनीत काजल के साथ था। जैसे आलिया वहाँ पर आती है तो पुनीत कहता है कि काजल उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी इसलिए वो उससे लड़ रहा था, लेकिन आलिया को पुनीत पर थोड़ा डाउट हो गया था। वो पुनीत से कहती है कि अगर उसे पता चला कि उसने काजल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है तो वो उसे माफ नहीं करेगी, लेकिन पुनीत यही कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया था। तो वही काजल रोते हुए अपने घर पर जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बता देती है, लेकिन उसकी माँ का कहना था कि काजल जानबूझकर पुनीत पर ब्लेम डाल रही है, क्योंकि काजल भी गौतम को पसंद नहीं करती इसलिए वो उसे बदनाम करना चाहती है। अब ये सुनकर काजल काफी शॉक थी कि उसकी माँ को भी उस पर भरोसा नहीं था, जिसके बाद काजल पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देती है। अब कबीर पुनीत के घर वालों को वहाँ पर बुलाता है तो पुनीत का यही कहना था कि उसने कुछ भी नहीं किया, उल्टा काजल ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। अब वहाँ पर आलिया को बुलाया जाता है, लेकिन आलिया भी यही कहती है कि पुनीत ने कुछ भी नहीं किया था, वो दोनों लड़ रहे थे लेकिन जबरदस्ती नहीं की गई थी। अब ये सुनने के बाद काजल समझ जाती है कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा और न ही उसकी बात समझने वाला कोई था। तभी हम ऋषभ को देखते हैं जो पुनीत का कजिन था और उसकी बर्थडे पार्टी में आया था। एक्चुअली आलिया ऋषभ को पसंद करती है, लेकिन ऋषभ की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था और ऋषभ की बातों से पता चलता है कि वो जिंदगी में काफी अकेला था, इसलिए बार होने के बाद भी वो एक बार के अंदर जाता है और बियर पीने लगता है। अब काजल ये देख लेती है और वो भी उसी बार में चली जाती है और वहाँ पर दोनों बियर पीने लगते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं देखते। अब दूसरे दिन जब काजल कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में जॉब के लिए वैकेंसी है, जिसके बाद काजल वहाँ पर इंटरव्यू देती है और उसे वहाँ पर जॉब मिल जाता है। जैसे ही वो सबके मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन चेक कर रही थी तो उसे पता चलता है कि पुनीत ड्रग्स लेता है और वो पुलिस कंप्लेंट कर देती है, जिसके बाद पुलिस वाले पुनीत को उठा लेते हैं और उसका ब्लड टेस्ट होता है और पता चल जाता है कि पुनीत ड्रग्स लेता है। अब जिस हॉस्पिटल में काजल काम करती थी उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर था ऋषभ और वो हॉस्पिटल था आलिया के पापा का। जब आलिया के पापा को पता चलता है कि पुनीत उनकी दोस्ती का फायदा उठाकर हॉस्पिटल से ड्रग्स चुराता है तो वो भी पुनीत पर काफी गुस्सा होते हैं। यहाँ पर ऋषभ काजल से बात करता है और उसे समझाता है कि अगर वो जानबूझकर पुनीत को तंग करने के लिए ये कर रही है तो वो ऐसा ना करे, लेकिन काजल कहती है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं। तो वही हम कबीर को देखते हैं जो उस ऑर्फनेज के बारे में पता लगाता है, लेकिन वो ऑर्फनेज बंद हो चुका था, पर वहाँ पर जो लेडी काम करती थी उसका पता चल चुका था। अब कबीर उसके पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे सारे डिटेल्स दे, लेकिन वो लेडी कहती है कि जब तक उन पेरेंट्स की परमिशन नहीं मिल जाती वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए वो काजल की माँ को कॉल करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि काजल का भाई उससे मिलना चाहता है।
लेकिन काजल की माँ उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देती। एक्चुअली काजल की माँ को पता चल चुका था कि काजल ने पुनीत के ऊपर केस किया है, इसलिए वो काजल पर बहुत गुस्सा थी। काजल जब घर आती है तो उसकी माँ फिर से वही सब ड्रामा करने लगती है कि काजल ने जो किया है उसके बाद गौतम उन्हें छोड़ देगा। लेकिन काजल उन्हें समझा रही थी कि वो ऐसे रिएक्ट ना करे, उसने जो भी किया है ठीक किया है। तब काजल की माँ उसे बता देती है कि उसका असली भाई उसे ढूंढ रहा है और वो उसे उसका एड्रेस भी दे देती है। जिसके बाद काजल वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर कबीर था जो अपनी बहन का इंतजार कर रहा था और एक दूसरे को देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों भाई बहन हैं और इसी वजह से उन्हें एक दूसरे के लिए इतना अपनापन फील होता था। अब काजल को अपना भाई बन चुका था और कबीर को अपनी बहन, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दिन जिहान और जिया को ढूंढ ही लेंगे। एक्चुअली अडॉप्शन से पहले आलिया का नाम जिया था और रहीम का नाम जिहान। अब कबीर चाहता था कि काजल उसके साथ रहे, लेकिन काजल कहती है कि वो अपनी माँ के साथ रहेगी क्योंकि वो जानती है कि उन्हें उसकी ज़रूरत है। अब कबीर तो उसका भाई है ही, इसलिए वो जब चाहे तब उसके पास आ सकती है। जिसके बाद कबीर भी इसके लिए मान जाता है। तो वही रहीम की बहन उसे समझाती है कि वो जल्दी से अपने लिए नया घर ले ले क्योंकि उसके पति को बच्चा चाहिए था, इसलिए वो हर वक्त उसके साथ इंटीमेट होता रहता है। इसलिए वो चाहती है कि रहीम कहीं और शिफ्ट हो जाए। एक्चुअली वो घर रहीम के पापा का था, लेकिन जब उनकी बेटी की शादी हुई थी तो उन्होंने अपने घर को अपने दामाद के नाम कर दिया था और अब उनका दामाद ही उन्हें अपने घर से बाहर निकालना चाहता था। अब रहीम समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, तो उसकी बहन कहती है कि वो आलिया से कुछ पैसे उधार ले ले। अब रहीम तो आलिया को अपनी छोटी बहन मानता है, इसलिए वो पैसे नहीं मांग रहा था, लेकिन दोस्तों के समझाने पर वो डिसाइड कर लेता है कि वो आलिया से 5 लाख रुपए उधार लेगा। तो वही आज आलिया काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका बर्थडे था। उसके मम्मी पापा उसके लिए पार्टी प्लान करते हैं और वो सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर पुनीत की माँ आती है क्योंकि उसका बेटा जेल में था और ये लोग पार्टी कर रहे थे। वो आलिया की माँ को बातें सुनाने लगती है कि उन्हें पुनीत की बिल्कुल चिंता नहीं। वो कहती है कि आलिया तो अडॉप्टेड है, लेकिन पुनीत उसका असली बेटा है, तो उसे अपने बेटे की ज्यादा केयर होगी। अब यही बातें आलिया सुन लेती है और ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है कि वो अडॉप्टेड है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके हाथों से सब कुछ चला गया। अब तक जिस फैमिली को वो अपना समझ रही थी वो तो उसकी है ही नहीं। आलिया काफी उदास हो गई थी, इसलिए वो अपनी पार्टी से निकल आती है। तभी वहाँ पर रहीम आता है और आलिया से पैसे मांगता है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सारे पैसे चुका देगा। अब आलिया जब उसकी बात सुनती है तो वो उसे 5 लाख रुपए दे देती है और ये देखकर रहीम काफी खुश हो गया था क्योंकि उसके पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। लेकिन आलिया बहुत ज्यादा दुखी थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। अब आलिया को पता चलता है कि उसका भाई उसे ढूंढ रहा है क्योंकि उस ऑर्फनेज वाली ने बता दिया था, लेकिन आलिया की माँ उसे बताना नहीं चाहती थी कि वो अडॉप्टेड है। अब आलिया को पता चल चुका था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने असली भाई को मिलने जाएगी। इसलिए आलिया रहीम को लेकर उस लेडी के घर जाने लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों कि वो घर के अंदर नहीं जाती। तो वही कबीर भी देखता है कि वहाँ पर कोई कार रुकी थी, लेकिन जैसे ही कबीर वहाँ पर जाने वाला था वो कार वहाँ से चली जाती है। अब कबीर ने उस कार की बैक साइड देख ली थी। तो वही आलिया काफी ज्यादा दुखी थी, इसलिए वो बहुत शराब पीती है और इसी वजह से रहीम उसे ऋषभ के हॉस्पिटल लेकर आता है। ऋषभ उसे समझाता है कि आलिया को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। उसके पास उसके मम्मी डैडी हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं और आलिया को उनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन आलिया कुछ भी समझने के हालात में नहीं थी, उसने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए ऋषभ उसे सलाइन लगा रहा था, लेकिन आलिया उसकी बात नहीं सुन रही थी। इसलिए वहाँ पर वो काजल को बुलाता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। अब दोनों मिलकर आलिया को सलाइन लगाते हैं, जिसके बाद आलिया ऋषभ को किस करने वाली थी, लेकिन ऋषभ उसे रोकता है और कहता है कि काजल अभी नहीं। अब ये सुनने के बाद काजल काफी शॉक थी क्योंकि ऋषभ ने उसका नाम कैसे लिया जबकि वो आलिया के करीब था। अब काजल यही सोच रही थी और वो घर आ जाती है, जिसके बाद वो सो जाती है और जैसे उसकी आँख खुलती है कबीर उसके पास आता है और काजल से कहता है कि वो अपना सामान बांधे और उसके साथ चले। वो बताता है कि काजल ने गौतम का खून किया है और ये सुनकर काजल काफी शॉक थी। कबीर उसे बताता है कि उसने जब आलिया को सलाइन लगाया था तो वो परसों का दिन था, कल उसने क्या किया था ये उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। इसलिए कबीर काजल को एक दूसरी जगह लेकर आता है ताकि पुलिस वाले उसे पकड़ ना सके और उसे कहता है कि वो अपना मोबाइल ऑन ना करे। तो वही गौतम की मौत हो गई थी
इसलिए सभी लोग काजल पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि गौतम को जब हॉस्पिटल में लाया गया था तो तब भी काजल ही उसके पास थी, लेकिन काजल को ऐसा कुछ भी याद नहीं था। कबीर जब पुलिस स्टेशन में था तब भी उसे एक पेन ड्राइव मिलता है जिसमें काजल और गौतम का वीडियो था, जिसमें दोनों बहुत ज्यादा लड़ रहे थे और तब काजल ने गौतम को धक्का भी दिया था। कबीर उस पेन ड्राइव के एनवलप पर देखता है तो उस पर लिखा था कि मैं जानता हूँ कि काजल तुम्हारी बहन है और उसे बचाने की उसे कीमत चुकानी होगी। यानी कोई कबीर को ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रहीम था। तो वही हम आलिया को देखते हैं जो रहीम के साथ पुलिस स्टेशन आती है क्योंकि वो अपने पापा से माफी मांगना चाहती थी। जब आलिया को अडॉप्शन की बात पता चली थी तो उसने अपने मम्मी पापा को काफी बातें सुना दी थी, इसलिए आलिया उनसे माफी मांगती है और वो भी आलिया को माफ कर देते हैं। तभी वहाँ पर कबीर भी आता है और वो आलिया की कार को देखता है और वो समझ जाता है कि उसकी छोटी बहन कोई और नहीं बल्कि आलिया है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले काजल को भी लेकर आते हैं क्योंकि काजल ने अपना मोबाइल ऑन कर लिया था, इसलिए उसका लोकेशन मिल गया था और वो उसे अरेस्ट करके ले आती है। अब चारों भाई बहन एक दूसरे के सामने थे और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। अब शायद नेक्स्ट सीजन में आलिया और रहीम को सच्चाई पता चल जाएगी और हमें ये भी पता चल जाएगा कि गौतम को किसने मारा। तो ये थी क्रैश सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।